अर्जुन और राजेश को कोटा आए हुए बस अभी एक ही दिन हुआ था। वह यहाँ नीट और जेई की तैयारी करने के लिए आए थे। दोनों ही पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज़ थे। उनका कोटा आने का सपना अब पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा था। यूँ तो वो यहाँ वहाँ घूम रहे थे, बस वहाँ का माहौल देख रहे थे। दोनों बिहार के धनबाद के रहने वाले थे। वहाँ का माहौल और यहाँ का माहौल काफ़ी अलग था। सड़क खचाखच भरी हुई थी। स्टूडेंट एक कोचिंग से निकलकर दूसरी कोचिंग जाते और फिर दूसरी से तीसरी। लगभग सारे हॉस्टल फुल थे। उन्हें कहीं कमरा नहीं मिल रहा था। वह एक सस्ते और अच्छे कमरे की तलाश में थे। यहाँ वहाँ पूछा तो एक पुराने हॉस्टल के सामने पहुँचे जो सिटी से थोड़ा आउटर पर था, और वहाँ पर बस एक ही रूम खाली था, रूम नंबर 23। जो वहाँ का वॉचमैन था वो दोनों लड़कों को मना कर रहा था और वहाँ रहने के लिए रोक रहा था। तुम दोनों मेरी बात मानो, यह कमरा मत लो। उसकी वजह पूछी तो वह कुछ ना बोला, बस इशारे कर रहा था। वॉचमैन को नज़रअंदाज कर वो दोनों अंदर आए। अंदर का वातावरण काफ़ी सही था। पूरी साफ़ सफाई थी। खुला हॉल था जिसमें कुछ बच्चे बैठकर पढ़ रहे थे और कुछ कोचिंग जाने की तैयारी कर रहे थे। इतने में एक शख्स उनके पास आया और बोला, अच्छा तो तुम दोनों हो वह जो 23 नंबर कमरे में रहोगे? अर्जुन ने आगे बढ़कर हाँ में जवाब दिया, जिसके बाद वह शख्स बड़े प्यार से उनका बैग उठाकर अपने पीछे आने को कहता है। भाई लगता है यहाँ का केयर टेकर है। बहुत सही है यार, ऐसी सर्विस तो होटल में मिलती है। कमरा तीसरी मंजिल पर था। पूरा कॉरिडोर खाली था। आधे कमरों में ताले लगे हुए थे और आधे खुले हुए थे जिसके अंदर लड़के पढ़ रहे थे। शायद जो कमरे बंद थे वह सब कोचिंग में गए हुए थे। वह दोनों अपने मन ही मन बात करते हुए उस शख्स के पीछे पीछे जा रहे थे। वह रूम नंबर 23 के आगे पहुंचे और अपनी जेब से चाबी निकाली और जल्दी जल्दी ताला खोलने लगा। उसने बस ताला खोला और चाबी दोनों को दी और बोला, मेरा नाम ब्रजेश है, पर सब मुझे बिरजू चाचा कहते हैं। तुम भी मुझे वही कहना और कोई भी ज़रूरत पड़े तो मुझे बता देना। और एक बात ध्यान से सुनो, इसे भले ही तुम चेतावनी समझो, पर इस बात का ध्यान रखना कि रात को जल्दी सो जाना और कॉरिडोर में बिल्कुल भी मत आना। कोई भी आवाज़ सुनाई दे तो उसे इग्नोर करना। इतना बोल वो वहाँ से चला गया। अर्जुन और राजेश को उनकी बात समझ नहीं आई। वह काफ़ी अजीब था। खैर उन्होंने दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खोलते ही अंदर से एक भड़ास बाहर आई। कमरे की खिड़की पर न्यूज़पेपर चिपके हुए थे और रोशनदान भी बंद था। बाहर से अंदर रोशनी नहीं आ रही थी और पूरा कमरा काफ़ी गंदा था। अर्जुन और राजेश ने मिलकर वह कमरा पूरा साफ़ किया, न्यूज़पेपर हटाए, झाड़ू लगाया और पूरा कमरा बिल्कुल नया कर दिया। थक कर वो दोनों बैठ गए और दोनों आपस में बातें करने लगे। भाई कमरा तो काफ़ी सही है और सस्ते में भी मिल गया है, चलो अब मन लगाकर पढ़ाई करेंगे, अर्जुन ने कहा। जिस पर राजेश ने बाहर देखते हुए बोला, वह सब तो ठीक है पर तुझे कुछ अजीब नहीं लग रहा? वॉचमैन का वो बर्ताव और एक केयर टेकर और बिल्डर कितने अजीब है यार, मुझे तो कुछ गड़बड़ लगता है। छोड़ना, अपने को क्या है, अपने को काम से काम रखना है, अर्जुन ने बोलकर बात खत्म कर और वो दोनों आराम करने लग गए। रात की यही 9:30 हो रहे थे और अर्जुन और राजेश बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। तभी उनके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। कौन है? बिरजू चाचा की आवाज़ थी। बच्चों रात काफ़ी हो गई है, सो जाओ। अब रात को कोई आवाज़ आए तो उसे नज़रअंदाज करना, ठीक है? इतना बोलकर वो वहाँ से चले गए। अर्जुन भाई मुझे तो लगता है बुड्ढा पागल है, देखो कैसे बातें कर रहा है, राजेश बोला। खैर उस दिन वो दोनों थके हुए थे तो वो सोने के लिए चले गए। वो दोनों सो रहे थे। करीब 12:30 बजे के करीब अर्जुन को एक आवाज़ आई कि कोई यहाँ से वहाँ भाग रहा था। अर्जुन ने उठकर देखा तो उसके रूम का दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था। ये राजेश भी ना दरवाज़ा बंद करना भूल गया। वो उठा और दरवाज़ा बंद करने लगा। कॉरिडोर से आवाज़ आई, बार बार कोई यहाँ से वहाँ भाग रहा, पता नहीं कौन पागल है रात को जॉगिंग कर रहा है, उसने सोचा और दरवाज़ा बंद कर दिया। अर्जुन अभी आधी नींद में था। वो जाकर बेड पर लेट गया। जैसे ही वो लेटा उसे एहसास हुआ कि उसे बहुत ठंड लग रही है। अजीब बात है यार, अगस्त का महीना और इतनी ठंड। उसने अपनी चादर निकाली और ओढ़ कर सो गया। अभी उसे सोए बस 5 मिनट ही हुए थे, उसे फिर एक आवाज़ आई जैसे किसी ने उसके कमरे का दरवाज़ा खोला हो। उसने उठकर देखा तो दरवाज़ा फिर से खुला हुआ था और बाहर से किसी के भागने की आवाज़ आ रही थी। अब अर्जुन को गुस्सा आ गया, यार ये कौन बार बार दरवाज़ा खोल रहा है? अर्जुन ने उठकर देखा तो कॉरिडोर में कोने में कोई खड़ा था जो अर्जुन को देखकर वहाँ से भाग गया। यार कौन है, बार बार सोने भी नहीं दे रहा और परेशान कर रहा है। उसने गुस्से में दरवाज़ा बंद कर दिया और अंदर से ताला लगा दिया और चादर ओढ़कर सो गया। अगले दिन सुबह हुई, अर्जुन ने देखा वह दरवाज़ा खुला हुआ था और ताला साइड में रखा हुआ था। वह बहुत हैरान हुआ और उसने सारी बात राजेश को बताई, पर वह मानने को तैयार ही नहीं था। वह कहने लगा कि ज़रूर उसने कोई सपना देखा होगा। अर्जुन ने भी सोचा शायद वह सपना ही होगा। 10 बजे के करीब वो कोचिंग गए और सीधा रात को घर आए। जैसे ही वह कमरे के अंदर घुसे पूरा कमरा ठंडा पड़ा हुआ था। राजेश बेड पर लेटा हुआ था, वहीं अर्जुन कुछ न कुछ सोच रहा था। खैर वह दोनों लेट नाइट पढ़ रहे थे।
इसी रात भी बिरजू चाचा आए और उन्होंने उन्हें सोने के लिए कहा। उन दोनों को लेट नाइट स्टडी करनी थी तो वह पढ़ते रहे। यहीं कुछ 11 बज रहे थे। अर्जुन को फिर किसी की फुसफुसाने की आवाज़ आई। ये कमरा मेरा है। क्या हुआ अर्जुन? राजेश ने पूछा। कुछ नहीं, वापस बैठते हुए अर्जुन बोला कि फिर एक ऐसी आवाज़ राजेश को भी आई। चुपचाप यहाँ से चले जाओ, यह कमरा मेरा है। राजेश पलटकर यहाँ वहाँ देखने लगा। उसने यह अर्जुन को बताया तो अर्जुन ने भी कहा कि मुझे भी यह आवाज़ आ रही थी। दोनों ये सोच रहे थे कि अंदर ठंडक और ज़्यादा बढ़ने लगी। हल्का सा और एकदम से उनका दरवाज़ा खुला। उन्होंने कुंडी लगाई थी पर फिर भी दरवाज़ा खुला और उन्हें आवाज़ आई जैसे उनके कमरे से कोई बाहर निकला हो। उसके बाद फिर कॉरिडोर से वही दौड़ने की आवाज़ आने लगी। अर्जुन घबराते हुए बोला, भाई यही कल रात हो रहा था मेरे साथ, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। वो दोनों डरते हुए बाहर की ओर देखने लगे। उन्होंने देखा कि अंधेरे कोने में कोई खड़ा है जो उन दोनों को देखकर वहाँ से भाग गया। राजेश उसके पीछे पीछे जाने लगा। अबे कहाँ जा रहा है? अर्जुन ने पीछे जाते हुए बोला। जहाँ अर्जुन डरा हुआ था वहीं राजेश थोड़ा उलझा हुआ था। वह इस कोने में पहुँचे तभी उन्होंने देखा कि एक लड़का दूसरी तरफ से भागते हुए आया और सीधा उनके कमरे में घुस गया। हेलो, कौन हो भाई, कहाँ घुस रहे हो? वह दोनों भागते हुए अपने कमरे के सामने पहुँचे। उन्होंने दरवाज़ा खोला। जो उन्होंने देखा उससे उनकी रूह कांप गई। अंदर खिड़कियों पर अखबार चिपकी हुई थी और बीचों बीच एक लड़के की लाश लटक रही थी जिसने फैन से लटक कर अपनी जान दे दी थी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए उन्हें आवाज़ आई, ये मेरा कमरा है, चले जाओ यहाँ से। सुना नहीं, कमरा मेरा है। उन्होंने ऊपर की ओर देखा तो वही लड़का अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए उनकी ओर देख रहा था। यह देखकर वो दोनों चीखे और नीचे की ओर भाग निकले। गेट पर खड़े बिरजू चाचा और वॉचमैन बीड़ी पीते हुए गप्पे मार रहे थे। तुम दोनों यहाँ, तुम्हें मना किया था ना कि कोई भी आवाज़ आए तो उसे नज़रअंदाज करना, बाहर मत आना। बिरजू चाचा गुस्से में हुए। बच्चों, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था वह रूम मत लो, पर तुमने मेरी बात मानी ही नहीं। वॉचमैन भी चिंतित होते हुए बोला। राजेश और अर्जुन की हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। बिरजू चाचा ने उन्हें बिठाया और पानी पिलाया। जब वो दोनों थोड़ा शांत हुए तो बिरजू चाचा ने कहा कि मैं तुम्हें यह बताना नहीं चाहता था, पर अब जब सब कुछ तुमने देख ही लिया है तो वो लड़का तुमने जो देखा है वो रमन है, जो 3 साल पहले यहाँ आया था। पढ़ाई लिखाई में वो काफ़ी तेज़ था पर 2 बार एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाया था। उसके घर वाले उस पर बहुत प्रेशर डालने लगे और उसे ताने देते थे और उसे बात बात पर सुनाते थे। धीरे धीरे कर वो ज़्यादा समय इस कमरे में बिताने लगा और अकेले बैठा रहता था। पूरे कमरे में अंधेरा कर लेता और अखबार लगाकर रोशनदान बंद कर दिए थे और लाइट ऑफ करके चुपचाप बैठा रहता था। हमने उसे बहुत बार समझाने की कोशिश की पर वह डिप्रेशन में जा रहा था और तीसरा एग्ज़ाम दिया, उसमें भी वो फेल हो गया। तो इसी कमरे में उसने आत्महत्या कर ली। स्ट्रॉन्ग तो वो काफ़ी था पर बाहर से, अंदर से वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था और शायद ये बात उसके घर वाले समझ नहीं पाए। इसी के बाद जो वहाँ आया उसे वह तंग करने लगा और वह किसी को भी वहाँ रहने नहीं देता था। इस वजह से बहुत वक्त तक वह कमरा खाली रहा। फिर जब तुम दोनों आए मैंने सोचा तुम बस उसे इग्नोर करोगे और ध्यान नहीं दोगे तो शायद कुछ भी नहीं होगा, पर शायद मैं गलत था। वह कमरा उसका है और उसी का रहेगा। उस रात अर्जुन और राजेश नीचे ही सोए और अगले दिन सीधा अपना सामान उठाकर वहाँ से निकल गए। उन्होंने कहीं और कमरा ले लिया और रूम नंबर 23 आज भी खाली है, पर खाली होते हुए भी कोई ना कोई उसमें आज भी रहता है। उसमें कोई ना कोई है जो आज भी वहाँ किसी और को रहने नहीं देता और शायद रहने भी नहीं देगा। दोस्तों, आप चैनल पर पहली बार आएँ तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, उस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें।